हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुड शेफर्ड हाई स्कूल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 2 के ईवीएस का सेकंड चैप्टर माय फैमिली को। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर एंड अ मदर एंड देयर चिल्ड्रन विल लिव टुगेदर विदाउट फैमिली मेम्बर एट होम। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक फैमिली है जिसमें उसके माता पिता और उसके बच्चे हैं। तो इस तरह के फैमिलीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली कहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा जा रहा है कि फैमिली विथ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। इट कैन बी स्मॉल एज वेल एज बिग। तो बोल रहा है कि वैसा फैमिली जिसमें आपके पेरेंट्स, दैट मीन्स आपके मम्मी पापा रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, है ना। तो इस तरह की फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है ना। अब है नेक्स्ट जॉइंट फैमिली। तो बोल रहा है कि व्हेन मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ हाउस इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली बोल रहा है कि अगर आपके परिवार से और भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपके चचेरे भाई बहन, है ना, आपके मम्मी पापा और आप बच्चे, सारे के सारे परिवार अगर एक साथ रहते हैं तो ऐसे फैमिली को हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली आपके दादा दादी, चाचा चाची, चाचा चाची के बच्चे, है ना, ये सब कोई आ जाते हैं। तो ऐसे फैमिलीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके। तो बोल रहा है कि आवर मदर पेरेंट्स और आवर मैटरनल ग्रैंडफादर। तो बताया जा रहा है कि आपकी मम्मी के जो भी पेरेंट्स हैं, जैसे कि आपके मम्मी के कौन कौन पेरेंट्स हो गए? आपके नाना नानी हो गए, आपके मौसा मौसी हो गए, मामा मामी हो गए। तो ये सब है जो मैटरनल फैमिली में आते हैं। ओके। और जो आपके फादर्स के जैसे फैमिली हो गए, जैसे कि आपके दादा दादी हो गए, आपके फूफा फूफी हो गए, है ना, आपके चाचा चाची हो गए। तो ये सभी आपके फादर्स के फैमिली हैं। तो फादर्स की जो फैमिलीज रहते हैं उसे हम लोग पैटर्नल फैमिलीज़ भी कहते हैं। ओके। तो आपके मम्मी के जो भी फैमिली मेम्बर होंगे, मतलब आपके मम्मी के जो भी परिवार लोग होंगे, उनके जो भी पेरेंट्स होंगे, उसको हम लोग मैटरनल पेरेंट्स कहते हैं। और जो आपके फादर्स के जो भी पेरेंट्स होंगे उसके हम लोग पैटर्नल फैमिलीज़ कहते हैं। ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। यहाँ रोल ऑफ फैमिली मेम्बर। हमारे फैमिली मेम्बर के क्या क्या रोल रहते हैं हमारे ज़िंदगी में? एवरीवन इन द फैमिली हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द होम एंड फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। साथ में हमारे बड़े लोग जैसे हमारे दादा दादी का भी ख्याल हमारे पेरेंट्स ही रखते हैं, है ना। तो हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं बाकी बच्चे फैमिली मेम्बर्स का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। आवर पेरेंट्स अर्न मनी फॉर द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे पेरेंट्स से जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे के ज़रिए है जो हमारे परिवार का है जो भरण पोषण होता है। हमारे घर की जो भी ज़रूरतमंद सामान वस्तु वगैरह को लाया जाता है, तो वो सब कहाँ से आते हैं? हमारे पेरेंट्स जो कमाते हैं उन्हीं पैसों से ही आते हैं। और हमारे पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे कि आपके दादा दादी, आपका भी ख्याल रखें। ये सब आपके पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। और जब आप बड़े हो जाओगे तो ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपको अपने पेरेंट्स का है जो ख्याल रखना है। नेक्स्ट है As a family member, children also have some duties to perform. जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर और आपका भी कुछ ना कुछ ड्यूटी रहता है। जैसे चिल्ड्रन शुड हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन। बच्चों, आप लोग कभी भी अपने घर आपका जो किचन रूम हो गया, आपका जो स्टडी रूम हो गया, उसे कभी भी गंदा ना रखें, उन्हें साफ़ सुथरा रखें। अगर आप गंदा करेंगे तो आपको पेरेंट्स को है जो उन्हें साफ़ करना पड़ेगा, है ना। तो सफाई सुथरा करने में आपके पेरेंट्स का है जो काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाता है, परेशानी होती है।
इसीलिए बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस रूम में रह रहे हैं, उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। दे कैन लुक आफ्टर द प्लांट्स, तो है जो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके घर में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें बराबर पानी दें, है ना, उन्हें कीड़ा मकोड़ा वगैरह नहीं लगने दें। दे शुड टेक केयर ऑफ़ द यंगर्स मेंबर ऑफ़ द फैमिली, तो हमारे फैमिलीज़ जो रहते हैं वो हमारे यंगर फैमिलीज़ का भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दे कैन डू स्मॉल जॉब्स लाइक ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द नियर बाय शॉप, तो क्या होता है कि बच्चों आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपके मतलब आपके मम्मी पापा अगर बोलते हैं कि भाई जाओ आप बाज़ार से कुछ सामान लेकर के आओ, आप बहुत ही आसानी से बाज़ार से जा कर के कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं लाने के लिए आप ला सकते हैं। इनसे आपके पेरेंट्स को है जो बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, बाहर निकलने से थोड़ी बहुत आपके वे जो पेरेंट्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। दे शुड हेल्प इन द किचन टू, बच्चों आप लोग है जो अपने मम्मी पापा का है जो किचन में भी हेल्प करो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो बताया जा रहा है न्यूक्लियर फैमिली कैन बी बिग स्मॉल बोथ, दोनों हो सकता है भाई, याद रखना है आपको कि जो न्यूक्लियर फैमिली जो रहता है वो बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, तो आपको बोथ में टिक आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल में गलत से टिक आउट कर दिया गया है, आपको है जो बोथ में है जो टिक आउट कर देना है। नेक्स्ट है ए जॉइंट फैमिली हैज़, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से ज़्यादा सेट्स होते हैं। ओके, फादर पेरेंट्स, मैंने बताया था कि फादर्स के जो पेरेंट्स रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्नल्स ग्रैंडफादर्स कहते हैं, और मम्मी के जो रहते हैं उसको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला लिखा हुआ है कि डैश फैमिली कैन बी स्मॉल एज वेल एज लार्ज, मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, वहाँ पे न्यूक्लियर लिख देना है। वी लिव टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स एट होम, हम लोग अकेले नहीं रहते, हम लोग अपने फैमिली के साथ अपने घर पे रहते हैं ना। मदर पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, बताया था कि मम्मी के जो फैमिली रहते हैं उसको हम लोग मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं। पेरेंट्स फील्स वेरी हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम, बच्चों अगर आप अपने मम्मी पापा का किसी काम में अगर मदद करते हैं तो आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और उन्हें आप पर भी बहुत ज़्यादा प्राउड होगा, गर्व होगा। इसलिए बच्चों आप लोग अपने मम्मी पापा का है जो हेल्प किया करो। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स में आते हैं। ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ जॉइंट फैमिली, नो, वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ न्यूक्लियर फैमिली नॉट अ जॉइंट फैमिली, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पहला का फॉल्स लिख देना। नेबर्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, नहीं, हमारे पड़ोसी और उनके बच्चे फैमिली नहीं बनाते, हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे जो रहते हैं वही मिल करके है जो एक फैमिली बनाते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली कैन बी बिग, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है जो बड़े भी हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिख देना। ओके, लिखा है मदर ब्रदर इज़ कॉल्ड अंकल, यस, मम्मी के जो भाई हैं दैट मीन्स जो आपके मामा लगेंगे तो मामा को आप अंकल भी कह सकते हैं। चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ़ द फैमिली, क्या चिल्ड्रन है जो अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, नहीं, हमारे पेरेंट्स है जो हमारे फैमिली का ख्याल रखते हैं, तो फिफ्थ का भी फॉल्स लिख देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या होता है, तो बोल रहा है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर्स कॉमा मदर्स एंड वन और टू चिल्ड्रन। फैमिली क्या होता है, फैमिली में हमारे मम्मी होते हैं, हमारे पापा होते हैं और उनके एक दो बच्चे रहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसका आंसर है, मैंने बताया था कि पैटर्नल ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, तो हमारे पापा के जो फैमिली रहते हैं, फादर्स के जो पेरेंट्स रहते हैं
उन्हीं को हम लोग पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवर फादर्स पेरेंट्स और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। आखिर जॉइंट फैमिली है क्या? तो यह आंसर है मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस स्टे टुगेदर इन द होम इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। हमारे परिवार में अगर एक से ज़्यादा परिवार और उनके बच्चे रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाउ कैन चिल्ड्रन हेल्प इन अ फैमिली। चिल्ड्रन अपने फैमिली में कैसे हेल्प करेगा? तो यहाँ लिखा हुआ है बाय कीपिंग द क्लीन द हाउस। बच्चे अपने घर का है जो अच्छी तरीके से सफाई करते हैं। बाय डूइंग स्मॉल जॉब लाइक ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द नियरेस्ट शॉप। आसपास के दुकान से अगर कोई सामान लाते हैं, है ना, तो इस तरह से है जो बच्चे हैं जो अपने फैमिलीज़ का है जो थोड़ा बहुत है जो हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।